सभी छात्रों को गुड इवनिंग। चलिए शुरू करते हैं। आगे के आर्टिकल हम पढ़ना देखने शुरू करते हैं। ओके, आज हम देखने वाले हैं क्या, आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 में क्या दिया गया है, उपाधियों का अंत, यानी एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स। यानी जो भी उपाधियां दी जाती हैं वो अवैध मानी जाएंगी, यानी वो किसी प्रकार से वैध नहीं होंगी, यानी उनको अंत किया जाता है, उनका खत्म किया जाता है। आर्टिकल 18 के अंतर्गत 4 भाग हैं। आर्टिकल 18 का जो पहला पार्ट है, इसमें बताया गया है कि राज्य उपाधि नहीं देगा, यानी जो भारतीय नागरिक हैं उनको किसी भी प्रकार से जो राज्य है वो उपाधि नहीं दे सकता। लेकिन यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि जो सैनिक उपाधियां हैं और शिक्षा संबंधी उपाधियां हैं वो सरकार दे सकती है किसी व्यक्ति को, मतलब वो अगर योग्यता प्राप्त करता है तो उसको दिया जा सकता है। फिर उसके बाद दूसरा आता है आर्टिकल 18 क्लॉज 2। इसमें क्या बताया गया है, भारतीय नागरिक विदेशी उपाधि नहीं ले सकते, यानी जो भारत के नागरिक हैं, जो भारत की नागरिकता रखता है वो विदेश से किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं ले सकता है, किसी प्रकार की उपाधि नहीं ले सकता। ये आर्टिकल 18 क्लॉज 2 में बताया गया है। आर्टिकल 18 क्लॉज 3 में क्या बताया गया है, भारत में लाभ के पद पर विदेशी, यानी कोई विदेशी नागरिक है जो भारत में लाभ के पद पर है, अभी हम आगे देखेंगे लाभ का पद क्या होता है और उपाधि क्या होती है। जो भी भारत के लाभ के पद पर है वो बाहर से उपाधि ले सकता है, लेकिन राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी हो जाएगी। राष्ट्रपति की अनुमति के अनुसार, अनुमति के बाद वो वहां से उपाधियां ले सकता है। आर्टिकल 18 क्लॉज 4 में क्या बताया गया है, इसमें जो ऊपर की उपाधियां हैं वो कब ली जा सकती हैं, यानी दी जा सकती हैं, तो राष्ट्रपति की अनुमति से विदेशी उपाधि ले सकता है। विदेशी नहीं मतलब विदेश के द्वारा दिया जाने वाला उपाधि, कोई भी भारतीय नागरिक या विदेशी नागरिक कोई भी हो, वो राष्ट्रपति की अनुमति के बाद वहां से वो उपाधि ग्रहण कर सकता है। जैसे अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने कई देशों से वहां का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त किया, तो इस प्रकार की उपाधियां आसानी से ली जा सकती हैं, लेकिन उसमें राष्ट्रपति की अनुमति अनिवार्य हो जाती है। आगे हम देखते हैं उपाधि क्या है। उपाधि क्या है, उपाधि एक प्रकार की पदवी है, यानी किसी व्यक्ति को पदवी दी जाती है कि तुम राजा हो गए, तुम सिपाही के सेना नायक हो गए, ये एक प्रकार का पदवी हो गया जो नाम के आगे लगाया जा सकता है, जैसे राजा रमन सिंह, सुल्तान, तो ये एक प्रकार की उपाधियां हैं। तो इसको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया है, उपाधियों को अंत कर दिया गया है। ये मूल अधिकार है जिससे लोगों में समानता बनी रहे, कोई विशेष प्रकार की उपाधि लेकर के इसका लाभ उठाने का प्रयास न करे, इसलिए इसको समाप्त कर दिया गया है। यानी इसके द्वारा, उपाधि के द्वारा लोग विशेषाधिकार रखने का प्रयास करते हैं, जिसको समाप्त कर दिया गया है। दूसरा है लाभ का पद। एक ये शब्द भी समझ लेते हैं, लाभ का पद। लाभ का पद क्या कहता है कि आर्टिकल 12 में, अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है कि राज्य क्या क्या होते हैं। उसमें वर्णित राज्य के द्वारा प्राप्त आर्थिक लाभ वाले पद, यानी जो राज्य है वो किसी भी प्रकार का आर्थिक लाभ देता है या फिर किसी प्रकार की नौकरी देता है, सेवा देता है, तो पैसे देता है, तो वो पद लाभ के पद माने जाएंगे, उन पदों को लाभ का पद कहा जाएगा। ओके, लेकिन इसमें यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जो 56 पद हैं उनको सरकार ने, मतलब कानून में, इस आर्टिकल में बाहर रखा गया है। कानून बना करके गवर्नमेंट ने 56 पदों को इससे बाहर कर दिया है। आगे हम देखते हैं, लाभ का पद है तो भारत रत्न से संबंधित विवाद कई बार उत्पन्न होते रहे हैं, तो इसको यहाँ पे थोड़ा सा हम समझ लेते हैं ऊपर से। ओके, यहाँ पे सन 1954 में भारत रत्न को शुरू किया गया था, नहीं दिया जाना। यहाँ पे देख लीजिए, सन 1954 में भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मभूषण और पद्मश्री, ये एक प्रकार का क्रम है जो भारत के सर्वोच्च सम्मान है। तो सबसे बड़ा ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, तो ये भारत में सम्मान, ये सब 1954 में शुरू किए गए। 1954 में कांग्रेस की सरकार के समय में ये सब शुरू किए गए, लेकिन जब 1977 आया तो इसमें जब जनता दल की सरकार हुई तो उसने इसको बंद कर दिया, यानी इस प्रकार का जो सम्मान है ये भारत रत्न वगैरह, इसको देना बंद कर दिया। लेकिन फिर से जब पुनः कांग्रेस की सरकार आती है सन 1980 में, तो इसको वो फिर से शुरू कर देती है। तो ऐसे विवाद बना रहता है कि कुछ लोगों को क्यों दिया जा रहा है इस तरह का पद, जबकि ये मूल अधिकार का हनन हो सकता है, तो इसको फिर से शुरू कर दिया गया। तो ये विवाद कोर्ट में चलता रहा, तो सुप्रीम कोर्ट ने सन 1996 में अपनी तरफ से इस पर रोक लगा दिया और कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। एक केस था बालाजी राघवन केस, सन
1996 में बालाजी राघवन केस हुआ और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि सम्मान और उपाधि दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो इसको एक तरीके से नहीं समझा जा सकता। उसने स्पष्ट किया कि किस प्रकार से सम्मान को दिया जा सकता है, यानी सम्मान में जो सम्मान दिए जाते हैं, यानी किसी प्रकार के अवार्ड वगैरह वो दिए जा सकते हैं, लेकिन वो उपाधि नहीं दिए जा सकते, क्योंकि उपाधि स्वार्थ प्रेरित होती है, किसी व्यक्ति की स्वार्थ को दिखाने के लिए दी जाती है। तो कोर्ट ने इसको अवैध कर दिया, यानी उपाधि नहीं दी जा सकती। लेकिन ये सम्मान, कोर्ट ने बताया कि जो सम्मान है वो व्यक्ति की योग्यता को दर्शाता है, इसलिए ये दिया जा सकता है। जैसे भारत रत्न हो गया, तो ये नागरिक के योगदान को दर्शाता है कि नागरिक ने समाज में किस प्रकार से योगदान दिया है, उसके लिए ये दिया जाता है। लेकिन जो उपाधि होती है ये स्वार्थ से प्रेरित होती है, यानी कोई राजा है तो उसने योगदान दिया कि नहीं दिया इसका पता नहीं, लेकिन वो राजा है इसलिए राजा का वर्ड यूज कर रहा है, इसलिए इसको मना कर दिया गया। लेकिन कोई व्यक्ति अगर अच्छा काम करता है तो उसके लिए दिया जाने वाला सम्मान वो उचित है, तो कोर्ट ने इसको वैध ठहराया और इसको कहा कि दिए जा सकते हैं। यानी जो टाइटल्स हैं उसको खत्म कर दिया सरकार ने, कोर्ट ने खत्म कर दिया और सम्मान को जारी रखा। इसी प्रकार से आज के समय में जो भी हमारे अवार्ड मिलते हैं, भारत रत्न, भूषण, पद्म विभूषण और विभिन्न प्रकार के, वो सब सम्मान के तहत आते हैं, इसलिए इसको सॉरी को जारी रखा गया। लेकिन भारत में किसी प्रकार की उपाधि नहीं दी जा सकती है, शिक्षा और सेना से संबंधित उपाधियों को छोड़कर। शिक्षा में जैसे पीएचडी के लिए डॉक्टर की उपाधि दी जा सकती है, और अगर कोई डॉक्टर है वो विभिन्न प्रकार की पद पे पहुंचता है, डिग्री हासिल करता है, तो लगाया जा सकता है। जैसे सेना में ब्रिगेडियर वगैरह हो गया, ये सब वर्ड दिए जा सकते हैं। तो सेना और उसको छोड़ करके कोर्ट ने इसको निर्धारित किया। आगे हम क्लास में देखने वाले हैं आर्टिकल ऑफ राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 to 22। यानी अभी हमने पढ़ लिया शुरू के जो अधिकार थे, समता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, इसको हमने अच्छे से समझ लिया पूरी क्लास को। आगे हम पढ़ने वाले हैं राइट टू फ्रीडम, यानी स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें एक एक आर्टिकल को अच्छे से और विस्तार से समझेंगे, ठीक है। यहाँ से हमने एक एक आर्टिकल को इतनी विस्तार से समझा है कभी भूला नहीं जा सकता। एक बार देख लेते हैं फिर से। ये यहाँ से हमने पढ़ना शुरू किया था क्या, आर्टिकल 14 को पढ़ा था हमने, उसके बाद आर्टिकल 15 को पढ़ा था पूरा, ये पूरा आर्टिकल 15 पढ़ा था। उसके बाद आर्टिकल 16 को पूरा पढ़ा था। उसके बाद हमने पिछड़े वर्ग का जो आरक्षण का मुद्दा है उसको भी समझा था, विभिन्न प्रकार के केस घटित हुए थे उसको भी पढ़ा था, संशोधन को भी देखते गए हम साथ में, ओके। और आरक्षण के फायदे, उचितरा, ये सब कुछ प्रश्न वगैरह भी किए थे, ईडब्ल्यूएस को अच्छे से समझा था। उसके बाद आर्टिकल 17 को हमने पढ़ा अच्छे से। उसके बाद अभी हमने आर्टिकल 18 को भी अच्छे से पढ़ लिया। अभी हमने आर्टिकल 18 को भी अच्छे से पढ़ लिया। ये तो अब हम आगे की क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं, आर्टिकल 19, 90, 20, 21, 22, ऐसे करते करते हम सारी जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको कंप्लीट कर लेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।